नमस्कार भाइयों। मैं वीके पाठक फ्रॉम दतिया। मैं विगत 32-33 वर्षों से कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इन वर्षों में मैंने यह जाना कि बच्चा जब कक्षा 11-12 में मेरे पास आता है तो उसमें बहुत सारी कमियां हो रह जाती हैं। कारण कि शुरुआत की जो पढ़ाई है पूरी रटन की विद्या पर आधारित है। बच्चों को सिर्फ रटाया जा रहा है, उन्हें ये पता ही नहीं कि जो चीज उन्हें रटाई जा रही है उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। सिर्फ रटन विद्या, इस कारण वो अपनी रटी हुई पढ़ाई का जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। एक शिकारी आता था, जंगल में जाल फैलाता था और उस जाल में दानों के लालच में तोते आते थे और दाने चुगने के लालच में तोते जाल में फंस जाते थे। उस जंगल में एक साधु रहा करते थे। उन्हें तोतों पर तरस आया। उन्होंने सोचा कि तोते में सीखने की क्षमता होती है, हम लोग भी घरों में पालते हैं। तो उन्होंने अपने आश्रम पर आने वाले तोतों को पाठ पढ़ाना शुरू किया कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। 3 लाइन रटा दी उन्होंने। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। वो आश्रम पर आने वाले सभी तोते यह 3 वाक्य बोलने लगे। साधु को बड़ी खुशी हुई कि अब तोते जाल में नहीं फंसेंगे। ठीक उस समय बाद शिकारी फिर आया जंगल में। उसने जाल फैलाया, जाल में दाने डाले, तोते आए और तोते दाना खाने के चक्कर में फिर फंस गए। शिकारी जाल को समेटकर, जाल में सारे तोते बंद हैं, तो जाल को समेटकर जिसमें तोते बंद हैं वहीं आश्रम के पास से निकला। तो साधु ये देखते हैं कि जाल में बंद सारे तोते एक पाठ रटते हुए चले जा रहे हैं, जो पाठ साधु ने उन्हें याद कराया था। साधु चौंक जाता है कि जब सारे तोते यह पाठ पढ़ रहे हैं कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए, इस पाठ को याद करने के बावजूद ये तो सब फंस गए। तब साधु को बात ये समझ में आई कि भाई ये रटंत विद्या पर आधारित पढ़ाई थी। तोतों ने इस बात को रट लिया था लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझ पाए। ठीक ऐसी ही स्थिति हमारे बच्चों के साथ है। उन्हें सिर्फ रटाया जा रहा है। उस शिक्षा का मतलब क्या है, उस साइंस रटा दिए, मैथ के फॉर्मूले रटा दिए। अभी सुबह मैंने बच्चों को पढ़ाया, छोटी छोटी प्रॉब्लम में वो कह रहे थे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस हो तो लॉस अपॉन कॉस्ट इंटू 100, तमाम सारे फॉर्मूले। लॉस निकालना तो ऐसे, प्रॉफिट, तमाम सारे रटे हुए थे। मैंने उन्हें समझाया कि सारे फॉर्मूले को फाड़ो और कचरे की टोकरी में डाल दो। सारे फॉर्मूलों का जन्म कहां से हुआ, वो जो जहां से जन्म हुआ उस मूल पर हमें जाना है, उस रूट पर जाना है। यदि हम मैथमेटिक्स की उस रूट पर चले गए तो सारे फॉर्मूले फिर बच्चे खुद बनाएंगे, फॉर्मूले रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आखिर किसी ने तो फॉर्मूले बनाए होंगे। जिसने फॉर्मूले बनाए उसके दिमाग में क्या चल रहा था। यदि वही लेवल हमारे बच्चों के दिमाग में चलना शुरू हो जाए तो फॉर्मूले तो वो खुद बना देंगे, उन्हें रटने की आवश्यकता नहीं। बचपन में हम भी याद करते थे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। टाइम महीनों में हो तो अपॉन में 12 लिख दो, टाइम दिनों में हो तो अपॉन में 365 लिख दो। बस रट गए थे। जब बड़े हुए तब जाना कि ऐसा क्यों, लेकिन शुरू में तो हमने भी रटा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि बच्चों को अभी से तैयार करना शुरू कर दें हम, तो 10th पास होने के करीब करीब जो 10th लेवल में पहुंचेंगे तो उनकी बुद्धि के सारे द्वार खुल जाएंगे। उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा। तो ये आश्चर्यजनक स्थिति है मेरी इस क्लास से। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, रटंत विद्या से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। बच्चे की समझ शक्ति ऐसे डेवलप हो जाएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे समाज में क्या हुआ कि हमारे समाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया एडवर्टाइजमेंट, झूठे एडवर्टाइजमेंट, झूठे विज्ञापनों ने। तुम देखो दिन भर टेलीविजन पर झूठे विज्ञापन।
एक वृद्ध बूढ़े इंसान जीने से चढ़ रहे हैं 4-5वीं मंजिल पर, और एक नौजवान लिफ्ट से जा रहा है। तो विज्ञापन में दिखा रहे हैं कि लिफ्ट से चढ़ने वाला नौजवान देर से छत पर पहुंचा और एक वयोवृद्ध इंसान जीने से चढ़ते हुए लिफ्ट वाले नौजवान से पहले छत पर पहुंच गया। फिर उसमें एक डायलॉग आता है, ये 60 साल के बूढ़े हैं या 60 साल के नौजवान। च्यवनप्राश कथा है, बचपन से देख रहे थे हम। एक वो निरमा का प्रचार आता था, दूध सी सफेदी निरमा से आई। हमने जिंदगी भर निरमा खरीदा, आज तक दूध सी सफेदी आई नहीं। एक उसका आता है फेयर एंड लवली, गोरेपन का राज क्या है, बोले फेयर एंड लवली। इतने सारे काले लोग हैं दुनिया में, सबको फेयर लवली लगा दूं कि तो क्या वो सारे काले लोग गोरे हो जाएंगे? सब झूठा। झूठे विज्ञापन के चक्कर में क्या हुआ कि समाज में यदि कोई सही सूचना पहुंचती है विज्ञापन के माध्यम से, तो समाज का विज्ञापन से भरोसा उठ चुका। समाज सोचता है कि 99% विज्ञापन झूठे हैं, तो यह भी झूठा ही होगा। 100 झूठों में यदि एक सच बोलने वाला हो तो वो भी उसी भाव तुल जाता है। कांच के मोतियों में यदि तुम एक हीरा रख दो और कहो इसमें हीरा है, तो लोग बाग ये कहेंगे यार पूरे कांच ही कांच, तो हीरा कहाँ है? ये कांच के जैसे, ये भी कांच ही जैसा दिख रहा है। तो झूठे विज्ञापन होने के कारण कई बार हमारे सामने से बहुत अच्छी चीजें निकल जाती हैं, हम उसका लाभ नहीं ले पाते। मैं तुम्हें यही बात कहना चाह रहा हूं कि मैं ये झूठा विज्ञापन नहीं कह रहा हूं, ये बार बार दबाव डालकर ये बात कह रहा हूं, झूठा नहीं है। ये शिक्षा में इन्वेंशन है, शिक्षा में क्रांति है। अब क्रांति में तो ये है कि किसी के दिमाग में भी इनोवेशन हो सकता है, क्रांति हो सकती है। हमारे दिमाग में इतना सारा अनुभव था इतने सालों का, तो हमने एक कोर्स तैयार किया, उसके चमत्कारिक परिणाम है। मैं चाहता हूं आप भी चमत्कारिक परिणामों से अपने बच्चों को लाभ दिलवाएं, जीवन बन जाएगा। बच्चा जब एक बार यह कोर्स सीख जाएगा तो जीवन में उसे कोई चीज नहीं रखना पड़ेगी, और जब वो सीख जाएगा तो वो अपने बच्चों को ये सिखाएगा, बच्चे बच्चों को सिखाएंगे, कई पीढ़ियां सुधर जाएंगी। सुनने में आपको ये बात बहुत बड़ी लग रही होगी, कहीं ये सर भी तो झूठी नहीं बोल रहे, लेकिन मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कह सकता हूं, यदि आपने मेरी बात पर भरोसा कर लिया तो आपकी एक पीढ़ी नहीं, पीढ़ियां दर पीढ़ियां सब में सुधार होगा। मैं वही बात कह रहा हूं, झूठे विज्ञापनों के चक्कर में सच्चे व्यक्ति भी उसी भाव तुल गए। है क्या? हर माता पिता कहता है कि बच्चे तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन जिगर के टुकड़ों के लिए हमने क्या देखा कि हम सब लोग हार्डवेयर पर ध्यान देते हैं, सॉफ्टवेयर पे नहीं। आज सुबह का किस्सा सुना रहे, फिर हम थोड़ी बात और आगे करेंगे। एक मनन नाम का बच्चा था, उम्र थी 11-12 साल। उसके बगल में एक बच्चा बैठा था, विनायक। ऐसी बात चल रही थी, क्वालिटी की बात। तो विनायक नाम का बच्चा जो करीब 12-13 साल का रहा होगा, वो बोला कि वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि यदि तुम कितना भी अच्छा बोलो, यदि वस्तु की क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो ग्राहक लौटकर तुम्हारी दुकान पर नहीं आएगा। वो दोनों जो बच्चे थे, उनके पिता व्यापार में संलग्न हैं, व्यापारी। तो देखो उनकी समझ शक्ति, हम भी प्रभावित हो गए, हम भी गौर से सुन रहे थे। सीखना तो कहीं से भी हो सकता है, बच्चों से भी बहुत सीखने को मिलता है। तो एक 11-12 साल और 12-13 साल के बच्चे में डिस्कशन चल रहा था कि यदि तुम कितना भी अच्छा मीठा बोलो ग्राहकों से, यदि वस्तु ठीक नहीं होगी तो ग्राहक तुम्हारे पास लौटकर नहीं आएगा। वाह यार, क्या बात कही। फिर हमने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया, क्यों? यदि सर तुमसे कितना भी मीठा बोले और खराब पढ़ाएं तो तुम आओगे? वो बच्चा बोला नहीं, मीठे बोलने से क्या होता, हम तो पढ़ने के लिए आए हैं। अच्छा, हमने कहा सर तुम्हें खूब कड़क बोले, डांटें, फटकारें, कभी डंडा भी चला दें, लेकिन पढ़ाएं बहुत अच्छा, तो तुम आओगे? तो ये मनन नाम का छोटा सा बच्चा कह रहा है नहीं, हमें तो आना पड़ेगा सर, भले आप डांटो, क्योंकि हमें बहुत अच्छी पर्सन बनाना है, बहुत सीखना है। हमने कहा ये बात तो यार बच्चे समझते तो बड़े क्यों नहीं समझेंगे?
तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, यदि शिक्षक कोई बात इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है, इतने आत्मविश्वास से कह रहा है, तो कहीं तुमसे झूठे विज्ञापन के चक्कर में इग्नोर मत कर देना। यदि तुमने मेरी बात को इग्नोर कर दिया तो बच्चे के भविष्य के संग खेल गए, समझो खेल गए। और बच्चे के स्टूडेंट लाइफ में कुछ 4-6 साल ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। मतलब यहाँ यदि हम बच्चे को ठीक ढंग से संभाल लें, सही दिशा दे दे, तो फिर वो आगे स्वयं दिशा प्राप्त कर लेता। हमें ज्यादा उसको दिशा देने की आवश्यकता नहीं होती। यही क्षण है 11, 12, 13 साल, 14 साल, 15 साल, जब बच्चा बिगड़ सकता है या संभल सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी फुर्सत के क्षणों का, यदि आपके पास फुर्सत के क्षण है तो फुर्सत के क्षणों का और बचत सेविंग का 10-15% बच्चे पर अवश्य लगाएं। उसके संग बैठें, उसकी फीलिंग लें कि उसे कहाँ कठिनाई है। रटन की विद्या है तो आप अच्छे शिक्षक को तलाशें। हम स्कूल में बच्चों को पढ़ने क्यों भेजते हैं? वही बात आ गई जो मनन का उदाहरण दे रहे हैं कि हम बच्चे स्कूल में जब हम बच्चों को भेजते हैं तो हम उसका साल, 2 साल, 4 साल नहीं, 12-12 साल एक स्कूल में पढ़ा रहे, और हम ये चेक ही नहीं कर रहे कि वहां पढ़ाई का लेवल कैसा चल रहा है। बस हम परसेंट में मरे जा रहे हैं। बुद्धि का विकास कितना हुआ, उसमें संस्कार कितने आए, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बस 92% आ गई, 85% आ गई, इस पर चले जा रहे हैं। हमने देखा ही नहीं। और दूसरी बात क्या है, आजकल तुम देखना पंपलेट आ रहे हैं स्कूलों के, उसमें कोचिंगों के भी आ रहे हैं। उसमें किस बात पर ध्यान है? हमारे यहाँ एयर कंडीशन क्लासेस, हमारे यहाँ फर्नीचर की व्यवस्था, ठंडा पानी पीने की व्यवस्था, वेल क्वालिफाइड टीचर, पार्किंग स्टैंड। अरे भैया, हम करें तुम हमें कुछ ना दो, हमारे बच्चों को टाट फट्टी पर बिठाकर पढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। सामान्य से पंखे की हवा में बिठाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाथ का पंखा कर लेंगे, वो भी चलेगा। लेकिन हमने जिस उद्देश्य से आपके पास भेजा है वो तो दो। पढ़ाई की कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ टेस्ट देने की व्यवस्था है, हमारे यहाँ अच्छे प्लेग्राउंड हैं, वो झूलों के फोटो छपवा देंगे, टॉयज बिखेर देंगे। इस पर है पूरा का पूरा ध्यान। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि हम बच्चे की माइंड डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे से उम्मीद करना व्यर्थ है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे से बड़े बड़े स्वप्न की उम्मीद तो करता है कि बच्चा बड़ा होकर मेरे स्वप्न पूरे करेगा। अरे भैया, स्वप्न पूरे करने की उम्मीद तब करो जब बच्चे को संभालने में तुमने पूरा समय दिया हो, खर्च भी किया हो। है क्या कि हर बच्चा हीरे की खदान से निकले हुए हीरे की तरह है। हीरे की तरह, हीरा जब खदान से निकलता है तो कोयले के समान लगता है, जैसे कोयला है, पत्थर ऐसे लगता है। हीरा अपनी चमक कब बिखेरता है, हीरा मूल्यवान कब बनता है? जब हीरे को बेहतर से बेहतर तराशने वाले कारीगर के पास भेजते हैं। जितना अधिक कुशल कारीगर होगा, हीरे को वो उतना बेहतर ढंग से तराश कर उसको और अधिक मूल्यवान बना देगा। ठीक ऐसे ही शिक्षक भी वही कारीगर है जो बच्चे को तराशता है। और हम सब शिक्षक रूपी कारीगर के सिलेक्शन पर ध्यान नहीं देते। बस सारे बच्चे जहां जा रहे हैं अपने बच्चे को वहीं भेज दिया। एक फॉर्मेलिटीज है कि भाई स्कूल है तो ट्यूशन भेजना ही है। अरे भैया, देखो तो ये कारीगर कैसे बच्चे को तराश रहा है। तो यदि बेहतर शिक्षक मिल गया उसको तराशने के लिए, बेहतर शिक्षक का संग मिल गया, तो समझ लो शिक्षक की संगत में बच्चा सचमुच में कोहिनूर का हीरा बन सकता है। इस मेरे वीडियो को यूं ही ना निकाल देना। ऐसे तुम हजारों वीडियो रील में देख रहे हो, देखते रहो। बच्चे की सफलता या असफलता आपके जीवन की सफलता असफलता को तय करेगी। आप अपने जीवन में सफल हो या असफल, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि बच्चे को सफल बना पाए कि नहीं बना पाए। वो एक कहावत है, पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। कोई भी माता पिता बच्चे को धन ना जोड़े चलेगा, लेकिन बेहतर शिक्षा दे दे, बेहतर कुशल
शिक्षक की सानिध्य में, संगत में उसे छोड़ दे, तो माता पिता की ओर से यदि बच्चे को सबसे कीमती उपहार, यदि कोई वैल्यूएबल गिफ्ट है, तो वो सही शिक्षा है, जो जीवन भर हर पल उसके साथ रहेगी। जीवन भर हर पल ऐसा उपहार, ना तो उस शिक्षा रूपी गिफ्ट को उससे कोई छीन सकता है, ना उसमें हिस्सा बटा सकता है। वो तो 24 घंटे हर पल उसके साथ रहेगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि यदि आ, आप अपनी सेविंग का कुछ हिस्सा शिक्षा पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, बेहतर शिक्षक के पास, इसका मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूलों में खर्च कर दो, हो जाए कुछ नहीं रहा, बस नाम है। सही शिक्षक के पास यदि बच्चा आप भेज पाए, तो मैं ये कह सकता हूं शिक्षा से बेहतर इन्वेस्टमेंट कुछ होता ही नहीं। बच्चे की सही स्टूडेंट लाइफ कक्षा 6 से शुरू होती है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक करीब करीब 10, 12, 13 साल लगते हैं। यदि आपने बच्चे की शिक्षा पर ठीक ढंग से इन्वेस्ट कर दिया, तो 10-12 साल बाद आपको इन्वेस्टमेंट का हजारों गुना मिल सकता है। आपने उसकी शिक्षा पर जितना खर्च किया उसका हजारों गुना मिल सकता है। जबकि अपनी वही सेविंग यदि बच्चे पर खर्च ना करते, वो बच्चे पर की जाने वाली जो बच्चे पर खर्च की जाने वाली जो सेविंग है ना, यदि आप उसे जमीन में लगा दो, प्लॉट में लगा दो, सोने में लगा दो, चांदी में लगा दो, 12-13 साल बाद ज्यादा से ज्यादा 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना, 6 गुना, भैया 10 गुना, 20 गुना भी मान लो, 20-25 गुना से ज्यादा नहीं हो सकता। देखिए शिक्षा पर यदि सही ढंग से इन्वेस्ट हो जाए, सही जगह इन्वेस्ट हो जाए, कि सही शिक्षक, सही संस्था, 12-13 साल में किए गए इन्वेस्ट का हजारों गुना मिल सकता है आपको, हजारों गुना। और फिर उससे आगे आने वाली पीढ़ियां सुधरेंगी। वो अपना इन्वेस्टमेंट, अपना उसने जो सीखा वो अपने बच्चों को सिखाएगा, बच्चे अब तो 7 पीढ़ियां सुधारने की बात हो रही है। बस मैं ये लास्ट में फिर बस लास्ट कर रहा हूं वीडियो का, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, जिस प्रकार जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, भोजन के लिए नमक या शक्कर जरूरी है। भोजन में या तो नमक डलता है या शक्कर, नमक शक्कर ना हो तो फिर भोजन बेस्वाद है। तो जिस प्रकार जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, भोजन के लिए नमक या शक्कर जरूरी है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि बच्चे के विकास के लिए, माइंड डेवलपिंग के लिए, बौद्धिक विकास के लिए मेरी ये क्लास जरूरी है, 100% जरूरी है। और यदि तुम इसे एक विज्ञापन मानकर अनदेखा कर रहे हो, तो बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो, साथ ही साथ जीवन भर के लिए पछतावा रहेगा कि काश मैं उस बात को विज्ञापन नहीं समझता, सत्य समझ लेता। बस इतनी सी बात के संग मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जो भरोसा करेंगे वो लाभ उठाएंगे, जो भरोसा नहीं करेंगे वो बच्चों के जीवन के संग खेल करेंगे। जय माई की, नमस्कार।